हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेल, अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में भी एक महापूजा होती है। जी हाँ, पितृपक्ष की एक महापूजा होती है जो पितरों के अलावा की जाती है और इसे कहा जाता है महालक्ष्मी की पूजा। जी हाँ, पितृपक्ष में ही एक ऐसी पूजा है जब महालक्ष्मी का आगमन होता है और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैसे कहा जाता है कि पितृपक्ष में हर तरह की पूजा अर्चना निषेध है, हर तरह के व्रत आदि निषेध है, हर तरह का दान पुण्य निषेध है जो पूजा अर्चना से रिलेटेड है। मगर सिर्फ पितृपक्ष में ही एक पूजा माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, गजलक्ष्मी की जाती है, जो कि बहुत ही फलित मानी जाती है पुराणों के अनुसार। ऐसा कहा जाता है कि गजलक्ष्मी की, महालक्ष्मी की ये पूजा इन्हीं दिनों में विशेष फलदायक होती है और इसे पूजा को करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष बंधन होते हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। ऐसा पौराणिक तौर पे कहा गया है, ऐसी एक मान्यता है कि एक टाइम पे महर्षि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के घर पधारे थे, तो माता कुंती और गांधारी ने उनसे एक विनती की कि हे महाराज, हमें ऐसे व्रत का नियम धर्म बताएं जिसके करने से पुत्रादि, धन संपदा, वैभव हर तरह की हमारे राज्य में बढ़े, हमारे राज्य में हर तरह की संपन्नता आए, हमारे घर में हर तरह की संपन्नता आए, हमारे पुत्रों की वैभव बढ़े, उनका मान बढ़े, उनकी आयु बढ़े। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें गजलक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, इस महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, जिसमें आज भी हम छोटे से जो हाथी लेके आते हैं मिट्टी की और उनकी स्थापना करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस गजलक्ष्मी व्रत का महत्व इसलिए भी है कि ये पितरों के समय में होता है और पितरों के समय में ये कहा जाता है कि ये अश्विन कृष्ण पक्ष के समय में आते हैं जो पितृ होते हैं, और अश्विन कृष्ण पक्ष के समय में ही हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट बात अश्विन शुक्ल पक्ष आता है, तब हम शक्ति की पूजा करते हैं, तब शारदीय नवरात्रि लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन संपदा वैभव मिलने के बाद ही हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, तो पहले महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनका आगमन होता है जिससे हमें धन वैभव मिलता है और उस धन वैभव को अर्जित करके हम अपने आप को इतना संपन्न, हम अपने आप को इतना सार्थक बनाते हैं कि हम शक्ति की प्राप्ति करते हैं, हम पूजा पाठ की तैयारियों में लग सकते हैं। तो ये प्रचलन है। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के बंधन है जिसमें हम महालक्ष्मी व्रत को कर सकते हैं और किस तरह के बंधन में हम नहीं कर सकते हैं। जिनके घरों में भी श्राद्ध आदि इत्यादि होता है, जिनके भी घरों में उनके पूर्वजों की पूजा हो रही है, जो अपने घर में पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, वो महालक्ष्मी के व्रत को नहीं कर सकते हैं। जिनके भी माता पिता जीवित हैं और जो श्राद्ध आदि इत्यादि चीजों में नहीं इन्वॉल्व है, वो महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि महालक्ष्मी के पूजन का भी इसमें बहुत ही निराला और अलग अलग तरह के वैभव को संपन्न करने वाला एक तरीका है। जिस किसी के भी घर में धन की कमी है, जिस किसी के भी घर में वैभव की कमी है, जिसके ऊपर बहुत सी ऐसी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, तो उन्हें धन आगमन के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ के बीज मंत्र का उच्चारण करें इस दिन, जिसे श्रीम कहा जाता है। तो श्रीम मंत्र का सुबह अमृत वेला में आप उच्चारण करें, कम से कम 1 माला करें जो 108 बार होता है, या तो शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद करें श्रीम मंत्र का उच्चारण। तो इससे आपके आसपास के जो वातावरण है वो तो शुद्ध होगा ही, आपके आसपास ये ऑरा क्रिएट होगा कि आपकी तरफ धन जो है वो एक मैग्नेटिक तौर पे आने लगेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगेंगी, जो आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। इसके साथ साथ जिन्हें धन वैभव अपने जीवन में चाहिए है, वो महालक्ष्मी का पूजन इस तरह से करें कि वो इस तरह का एक उनके घर में फोटो लगाएं जहाँ पे महालक्ष्मी दोनों हाथों से सिक्के को, जो सोने के सिक्के हैं, आपने कई बार देखा होगा ऐसे महालक्ष्मी के पूजन के लिए इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों हाथों से सिक्के को गिरा रही हैं जो सोने की अशर्फियां हैं और वो आसपास बहुत सारा धन उनके हैं। तो इस तरह के अगर आप चित्रों का पूजन करते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में जरूर धन का आगमन होगा श्री यंत्र के मंत्र के साथ। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि धन आ गया है लेकिन धन टिक नहीं रहा है, तो आप महालक्ष्मी के धान्य लक्ष्मी वाले पूजन जो पोस्टर को लगा के, उनके चित्रों को लगा के आप पूजा करें। आपने धान्य लक्ष्मी का देखा होगा जहां माँ के हाथों में धान की बालियां होती हैं, जहां उनके हाथों में गेहूं चावल होते हैं और आसपास पूरे गेहूं चावल के बने हुए, धन धान्य के पूरे बने होते हैं। आप इस तरह के पोस्टर्स का, इस तरह के चित्र का आप पूजन जरूर करें।
और शाम के वक्त दिया जलाए, उन्हें जो कमल के बीज होते हैं या तो कमल है वो अर्पित करें, कमल के बीज की माला आती है वो भी आप अर्पित करें। और एक स्फटिक की माला आती है, उस पे आप अगर जो श्री यंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, तो स्फटिक की माला में आप अगर उसका उच्चारण करते हैं तो स्फटिक की माला से आपके इस उच्चारण का प्रभाव बढ़ता है। इसके साथ जिनके धन व्यापार जो जिनका व्यापार है, जिनका बिजनेस है और उसमें लॉस चल रहे हैं और वो धन अर्जित उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितना उनका टारगेट है, तो बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि इस तरह के चित्रों का प्रयोग करें इस महालक्ष्मी व्रत में, जहाँ पे दोनों तरफ जो गज हैं, जो हाथी हैं, वो महालक्ष्मी के ऊपर इस तरह से पानी बरसा रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से चित्रों जो आए दाएं जो हैं राइट और लेफ्ट साइड में हाथी खड़े होते हैं और वो एक तरह से जल को अपने सूंड में लेके महालक्ष्मी के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो ये चित्र बहुत ही ज्यादा फलदायी है अगर आप बिजनेस में हैं। ये आपके बिजनेस में पैसे की बढ़ोतरी को बढ़ाएगा, ये आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो आप शाम के वक्त एक दिए में 3 तरह की बातियां लगाएं, घी के दीपक को जलाएं और माता के इस रूप का पूजन करें। इसके साथ साथ जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए है वो माँ संतान लक्ष्मी का पूजन करें इस दिन। और माँ के सामने जैसे मैंने आपको कहा है कमल के फूल को अर्पित करें, माँ को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, आप उसको अर्पित करें। शाम के वक्त भी घी का दीपक अपने घर के बाहर जलाएं माँ के आगमन के लिए। हो सके तो एक ओली में पानी भर के गुलाब के पत्ते उसमें बिछाएं, साथ में कमल भी उसमें डालें, कमल के बीज उसमें डालें, तो ये माँ के आगमन के लिए बहुत ही शुभकारी होगा। इसके साथ साथ माँ को अगर हो सके तो जो इत्र होता है, स्पेशली जो गुलाब का इत्र होता है, वो थोड़े से रुई में लगा के माँ के चरणों में अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर पधारे, हमें गाइडेंस दे, हर तरह के धन वैभव से हमें संपन्न करे और अपना आशीर्वाद हमें हमेशा हम पे बना के रखे, हमारे साथ रहें। क्योंकि माँ को वैसे ही चंचला कहा जाता है, तो ऐसे कहा जाता है कि माँ के हमेशा बैठे हुए रूप का ही पूजन करना चाहिए। कभी भी लक्ष्मी माँ जिसमें वो खड़ी हुई है उस रूप का पूजन ना करें, क्योंकि माँ का नेचर चंचला है। तो उन्हें कभी भी इस तरह से आप ऐसे ना पूजा करें कि वो चल दें। आप हमेशा बैठे हुए रूप का पूजा करें जिससे वो स्थायी रहे। तो इस दिन आप माँ का पूजन अर्चन करें, सच्चे मन से उनकी कामना करें, श्री यंत्र का जितना हो सके उतना उच्चारण करें। और बस मैं यही कहूंगी कि माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करे, आपके घर में धन वैभव की कभी कमी ना हो और माँ लक्ष्मी की हम सब पे कृपा बने रहे। जय माँ लक्ष्मी।